हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हमारा है कॉमन एरर। आज हम लोग नाउन के जितने भी एरर होते हैं, जितने भी बन सकते हैं नाउन से रिलेटेड, आज हम वो सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है, जो हमारा पहला पार्ट है इसमें देखिए लिखा हुआ है द gentry of this colony was present in the community hall for the celebration of Holi। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया और तीसरा पार्ट हमारा ये हो गया। और यहाँ पर हमारा देखिए ये यहाँ पर ये होली वाला हमारा चौथा पार्ट हो गया और हमारा ये डी वाला ये वाला हमारा पांचवा पार्ट हो गया। तो फ्रेंड हमें बताना है कि जो हमारी एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है। तो फ्रेंड देखिए, हम पहला पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी। ठीक है, यानी जेंट्री यहाँ पर देखिए, जो जेंट्री है इस कॉलोनी की वाज प्रेजेंटेड इन द कम्युनिटी हॉल। वो क्या थी? प्रेजेंट थी। कहाँ पर थी? कम्युनिटी हॉल में प्रेजेंट थी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जेंट्री जो होता है, ये जेंट्री हमेशा प्लुरल में रखा जाता है। जब जेंट्री हमारा प्लुरल हमारा नाउन है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लुरल होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा बी पार्ट में जो हमारा वाज दिया गया है, ये वाज ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर इसकी जगह पर हमें वर लगाना चाहिए। ठीक है, क्या लगाना चाहिए? वर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी कौन से पार्ट में एरर है? वो हमारी बी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए हमारा कौन से पार्ट में एरर हमें बतानी है। लिखा हुआ है कि द चाइल्ड विद ब्लू आइज। वो कह रहा है कि बच्चा नीली आंखों वाला एंड गोल्डन हेयर, और जो गोल्डन उसके हेयर हैं, हैज ब्रोकन हिज लेग्स। उसने अपनी लेग्स को तोड़ लिया। वाइल जंपिंग फ्रॉम द वॉल, यानी किससे जंपिंग करते हुए? वॉल यानी दीवार से कूदते हुए उसने अपनी लेग को क्या कर लिया? तोड़ लिया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा लिखा हुआ है द चाइल्ड विद ब्लू आइज, ठीक है, एंड गोल्डन हेयर हैज, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए ब्रोकन हिज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो चाइल्ड होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर का मतलब यहाँ पर हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये हमारा बॉय है या फिर हमारी गर्ल्स है। तो जब हमारा जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन जो होता है हमारा उसका, और जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हिज का प्रयोग हुआ है ना, ये हमारा गलत है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? इट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इट्स होना चाहिए था, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था इट्स। तो यानी यहाँ पर हिज की जगह पर इट्स लगा देते तो ये हमारा बिल्कुल सही होता। तो हमारी जो एरर है वो हमारे सी पार्ट में है। ठीक है, किस कौन से पार्ट में है? हमारे सी पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि दे आर गोइंग गोइंग, यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर देखिए गोइंग होना चाहिए था ये यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा टाइपिंग एरर है। तो गोइंग टू लंदन, यहाँ पर कह रहा है कि दे आर गोइंग टू लंदन, यानी वो लंदन को जा रहे हैं। बिकॉज दे मे कंसल्ट अ डॉक्टर, तो यानी किसके? क्योंकि वो किसको कंसल्ट कर सकें? डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कोई वजह नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए, जो बिकॉज है ना, ये हमारा गलत है। यहाँ पर ये हमें लगाना है बिकॉज की जगह पर। यहाँ पर ये होना चाहिए था इन ऑर्डर दैट, जिससे कि वो, यानी यह होना चाहिए था कि दे आर गोइंग टू लंदन, वो लंदन को जा रहे हैं। कि इन ऑर्डर दैट, जिससे कि दे मे कंसल्ट अ डॉक्टर, जिससे कि वो क्या कर सकें? एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिकॉज ना होकर यहाँ पर हमें इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करना चाहिए था। इन ऑर्डर दैट का प्रयोग होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसका हुआ? बिकॉज का हुआ है। तो यही हमारी क्या हो गई? यही एरर है, यानी बी पार्ट में हमारी एरर हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इसमें थर्ड नंबर में कौन सा पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। बिकॉज की जगह पर इन ऑर्डर दैट हमें करना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। अब फ्रेंड देखिए, जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर। वो कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है, प्रकट हुए। आर टू डिफिकल्ट टू सोल्व, यानी वो इतने बहुत ही ज़्यादा सोल्व करने में डिफिकल्ट थे। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि मेनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन कैसे थे, आर मेनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी कैसी है, प्लुरल है। अब यानी बहुत सारे क्वेश्चन में से, यानी जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड ये हमारा सिंगुलर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चंस होना चाहिए था ना, प्लुरल होता तो यानी बहुत सारे क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन थे उनमें से वो प्लुरल आए हैं जो सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट थे। यहाँ पर प्लुरल होना चाहिए था, क्वेश्चंस हमारा क्या होना चाहिए था, प्लुरल होना चाहिए था। तो फ्रेंड हमारी जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में ही है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारी एरर किस में है, वो हमारे ए पार्ट में है, ठीक है फ्रेंड। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है 5 नंबर में, तो इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरियाज प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी जो नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम समस्याएं हैं आर आल्सो एज, यानी वो भी उतनी सीरियस हैं जितनी की डेट ऑफ अमेरिका, जितनी की अमेरिका की। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो यानी कोरिया की प्रॉब्लम प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर तो डेट देखिए, डेट तो हमारा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर डेट ना होकर क्या यूज होना चाहिए था कि यानी कि नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम उतनी ही सीरियस है जितनी कि अमेरिका की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, दोज ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको डेट की जगह पर आप दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी डेट की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा सही हो जाता है। तो फ्रेंड हमारी देखिए जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारे डी वाले पार्ट में है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है 6 नंबर में, कह रहा है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। वो कह रहा है कि मैंने इस लेटर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, ठीक है, यानी गोन थ्रो का मतलब होता है थ्रो, यानी थोरली तरीके से नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए कह रहा है कि सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, तो इसीलिए मैं इसके कंटेंट से अवेयर नहीं हूँ। तो फ्रेंड देखिए आपने ये तो पढ़ा होगा कि कंटेंट्स होता है, हमारी जितनी भी बुकें होती हैं उनके शुरुआत में ही क्या लिखा होता है, कंटेंट्स लिखा होता है, ठीक है, कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स लिखा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा पार्ट में जो हमारी एरर है वो हमारे सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर कंटेंट ना होकर क्या होना चाहिए था, कंटेंट्स होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। तो 6 नंबर में सी वाले पार्ट में हमारी एरर है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हमारा बड़ा है, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो कह रहा है कि आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग, ये हमारा ए पार्ट हो गया, सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, तो यहाँ पर हमारी नो एरर भी है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कि आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो कह रहा है कि मैं मीटिंग को अटेंड नहीं करूँगा, ठीक है, अटेंड मीटिंग नहीं करूँगा क्योंकि चूँकि आई हैव मैनी वर्क, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैनी वर्क्स नहीं होता है, ठीक है, वर्क्स नहीं प्लुरल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी मैनी वर्क्स की जगह पर आपको क्या करना है, मच वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, मच वर्क करना है, ठीक है, मच वर्क। तो यानी फ्रेंड यहाँ पर मैनी वर्क की जगह पर आपको क्या करना है, मच वर्क करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो एरर हमारी है वो कौन से पार्ट में है, वो हमारी सेंटेंस जो हमारा है इसमें बी पार्ट का जो हमारा है इसी में हमारी एरर है, ठीक है, यानी मैनी वर्क्स की जगह पर क्या होना चाहिए था, मच वर्क होना चाहिए था, ठीक है, वर्क्स प्लुरल नहीं होता है, मच वर्क होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि यू शुड ऑलवेज बी ट्रू, कि तुमको हमेशा सच रहना चाहिए, टू योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स के प्रति। तो फ्रेंड यहाँ पर आगे देखिए, इफ़ यू आर टू सक्सीड इन योर लाइफ, यदि तुम सक्सेस होना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यानी वही हमारी एरर है जो हमारी अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में थी, यहाँ पर देखिए योर वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारे प्रॉमिस वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, जो हम किसी को जबान देते हैं वो वाली होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए जो वर्ड्स नहीं होता है वर्ड ही होता है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड होना चाहिए था, योर वर्ड, ठीक है तो यहाँ पर भी हमारा वर्ड्स दे दिया गया, तो ये हमारी एरर हो गई। तो फ्रेंड हमारे 8 वाले सेंटेंस में भी कौन से में किस पार्ट में एरर है, वो भी हमारे बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए यानी वर्ड्स की जगह पर क्या होना चाहिए था, वर्ड होना चाहिए था। अब फ्रेंड देखिए जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि इट इज अ पिटी, यानी ये बहुत ही दयापूर्ण है क्या, डेट एवन 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज, यानी जो 5 ईयर ओल्ड के यानी 5 साल के जो लड़के हैं, आर इंगेज्ड इन हजार्डस फैक्ट्रीज, वो कह रहा है कि जो खतरनाक यानी जो खतरे वाली यानी बहुत ही खतरनाक जो फैक्ट्री हैं
उसमें वो क्या है, इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंगेज्ड हैं। तो फ्रेंड देखिए हजार्डस का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है, ये इसका मतलब होता है बहुत ही खतरे वाली, बहुत ही जानलेवा, बहुत ही फैटल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इट इज अ पिटी डेड इवन 5 years ओल्ड बॉय। जब देखिए हमारे जो हमारे हाइफेनेटेड जो हमारे जो नाउन होते हैं उन वो हमारे प्लुरल नहीं होते हैं यदि उनके बाद कोई नाउन आया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये 5 years लिखा हुआ है ना, ये ईयर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5 year ओल्ड बॉयज यानी 5 साल के जो लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी फ्रेंड यहाँ पर हमारा ईयर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ हमारा ईयर होता तो हमारा काम चल जाता। तो फ्रेंड अगर हमारा यहाँ पर ईयर्स है तो हमारी तो क्या हो गया, 9 के जो हमारे बी पार्ट में हमारी एरर है, ठीक है फ्रेंड, यानी 9 के बी पार्ट में हमारी एरर है। तो फ्रेंड देखिए आगे हम पढ़ते हैं, हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि आई गेव हिम 200। अब हाँ आगे क्या 200 दिए हैं आगे बताना है। उसने मैंने उसे 200 दिए, क्या दिए, रुपीज, रुपीज नोट्स दिए फॉर डिपॉजिटिंग करने के लिए ना, डिपॉजिट करने के लिए उसने कितने दिए, 200 रुपीज़ दिए। तो फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए 200 यानी जो हाइफेनेटेड होते हैं यानी वो हमारे प्लुरल नहीं होते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने 200 रुपए के नोट्स उसे दिए। 200 रुपए का जो हमारा यानी 200 रुपए का जो एक ही तो होता है, नोट्स हमारा 200 रुपए का होता है, उसके बहुत सारे नोट्स दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट्स हमारे प्लुरल होना चाहिए था, ना कि हमारा रुपीज होना चाहिए था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा रुपीज है ना, ये हमारा 200 रुपी नोट्स होना चाहिए, 200 रुपए के नोट्स, ठीक है, बहुत सारे नोट्स हो गए, लेकिन जो गिनती है वो जो नोट्स के उसके कौन सी मतलब हमें बताना है कि 100 रुपए का है, 200 रुपए का, तो 200 रुपए का नोट्स हैं बहुत सारे। 200 रुपए का एक ही नोट होता है और बहुत सारे बना दो तो नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर नोट्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ओनली, सॉरी यहाँ पर रुपीज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ओनली रुपी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे बी पार्ट में हमारी क्या है, इसमें एरर है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि इट इज़ नॉट माई बिजनेस। वो कह रहा है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, टू गिव एन एडवाइस यानी एक सलाह देना, टू दोज यानी उन लोगों को हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर आउन प्रॉब्लम, यानी जो पर्याप्त मात्रा में सेंसिबल नहीं है खुद की प्रॉब्लम से डील करने में। तो फ्रेंड देखिए जो हम लोगों ने पढ़े हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, तो हम उनके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो एडवाइस है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले यहाँ पर जो एन लगा हुआ है तो यही हमारी क्या हो गई, यही एरर हो गई, यानी यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी बी पार्ट में है, ठीक है फ्रेंड, यानी बी पार्ट में हमारी एरर है, क्या है, एन जो है एन नहीं लगा होना चाहिए था। फ्रेंड देखिए जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस। वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा घर है, इट इज़ समबडीज एल्स, ये किसी और का है, ये नो एरर, तो या नो एरर है। तो फ्रेंड देखिए अगर हम इसमें इस पार्ट में अगर एरर की बात करें तो आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। बट आगे देखते हैं सी पार्ट में, इट इज समबडीज एल्स। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जब भी समबडी, एनीबडी या फिर एवरीबडी हो लगा होता है उसके बाद जब भी एल्स आता है तो जो हमारा पजेशन शो करने वाले जो हमारे अपोस्ट्रॉफी एस होता है वो हमारी समबडी एनीबडी में ना लगकर हमारे किस में लगी होती है, जो लास्ट में हमारा एल्स लगा होता है उसमें हम लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारे सी वाले पार्ट में है, ठीक है। जो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी यहाँ पर जो एस लगा है वो हमारा किस में लगा होना चाहिए था, वो हमारा एल्स में ऐसे लगा होता तो हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही होता। तो यहाँ पर हमारी जो एरर है वो हमारे सी वाले पार्ट में है, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड देखिए जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल। वो कह रहा है कि उसने मिसप्लेस्ड कर दिया है किसको, अपने स्पेक्टेकल्स को। इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग। अब वो क्या कर रही है, अब वो मतलब उसमें अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी फील कर रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं उनमें एस लगा होता है, वो हमारे प्लुरल ही होते हैं क्योंकि उसमें हमारे क्या होते हैं
टू पार्ट्स के होते हैं, जैसे कि टंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, एंड पैंट्स हो गया, पैजामाज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, ग्लासेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेक्टेकल्स हो गया, इनमें एस लगा होता है, ये हमेशा प्लुरल ही रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड, यानी इसके बाद एस भी लगा होना चाहिए था। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हमारे एरर की बात करें तो हमारा किसमें, ए वाले ही पार्ट में हमारी एरर है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट में हमारी एरर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहे हैं, कह रहा है कि अरबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो कह रहा है कि जो अरबियन नाइट्स है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छे एपिसोड का जो एडवेंचर के हैं कलेक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है कि अरबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी, एक कलेक्शन है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आर क्या कर रहा है, यानी वैसे भी आपको बता दूं कि अरबियन नाइट्स एक क्या है, एक बुक का नाम है, ठीक है। ये अलग अलग नाइट्स यहाँ पर कोई नहीं है, एक बुक का नाम है, और बुक का नाम है तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इज होना चाहिए था। तो फ्रेंड हमारे ए पार्ट में ही एरर है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ए पार्ट में हमारी एरर हो गई। फ्रेंड देखिए जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे बताना है कि इसमें एरर है कि लिखा हुआ है कि आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे आई होप, वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरे अंकल को विजिट करना सिर्फ अगले साल, किसके दौरान, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, यानी समर वेकेशंस के दौरान। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दूं कि वेकेशंस नहीं होता है, वेकेशन ही होता है, समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता है। तो फ्रेंड अगर जो हमारी एरर है वो हमारी सी पार्ट में है, यहाँ पर वेकेशंस नहीं वेकेशन होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, हमें ये बताना है, कह रहा है कि राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। कह रहा है कि जो राशन है वो ख़त्म हो चुका है, रन आउट हो गया है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसने किया है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दूं कि जो राशन होता है जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी राशंस होता है, ठीक है, क्या होता है, राशंस होता है। जब राशंस यानी प्लूरल हो गया तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, राशंस हैव रन आउट। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम बता दें तो जो हमारी एरर है वो हमारे ए वाले ही पार्ट में एरर है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राशंस हैव रन आउट होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। तो फ्रेंड यहाँ पर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ टेबल्स वुड, ठीक है, कभी भी हम निर्जीव वस्तुओं में क्या नहीं लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेक्ट करें तो कैसा होना चाहिए था, वुड ऑफ द टेबल्स, ठीक है, यानी क्या होना चाहिए था, द वुड ऑफ द टेबल्स होना चाहिए था, वुड ऑफ द टेबल्स होना चाहिए था, ऑफ द टेबल्स होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये गलत होता है कहना। तो फ्रेंड जो हमारी एरर है वो हमारे ए पार्ट में ही है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताना है, कह रहा है कि टू मॉरल ऑफ द आर्मी, यानी जो मॉरल आर्मी का वाज हाई, वो हाई था क्योंकि बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी जो सामने से न्यूज आ रही थी, आर वेरी इनकरेजिंग, वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग करने वाली थी, वाली है, सॉरी थी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर लगा है आर, तो यहाँ पर न्यूज लगा है, तो न्यूज तो हमेशा सिंगुलर में होता है, यस लगा होता है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आर है, यहाँ आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इज होना चाहिए था। तो फ्रेंड अगर हम एरर की बात करें तो हमारे सी पार्ट में एरर है, ठीक है, यानी आर की जगह पर इज होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, देखिए अब जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज आई अ लोट ऑफ वर्क्स। तो यहाँ पर बिकॉज अ लोट ऑफ वर्क, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता अभी, क्यों, किसके कारण, अ लोट्स ऑफ वर्क, बहुत सारे काम के कारण। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें तो यहाँ पर भी कह रहा है कि रिमेन्स टू बी डन, यानी बहुत सारा काम अभी क्या है, क्योंकि करने को बाकी है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड देखिए वर्क्स नहीं होगा,
अ लोट ऑफ वर्क होगा तो यहाँ पर भी हमारी एरर क्या है, वर्क्स में ही है, यानी वर्क हमारा वर्क्स नहीं होना चाहिए था, वर्क ओनली होना चाहिए था। तो फ्रेंड यहाँ पर भी हमारी वी पार्ट में ही एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है इसमें हमारे किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड देखिए कह रहा है कि अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कह रहा है कि फार्मर अपने बैलों को फील्ड में ले जा रहा था सुबह जल्दी ही खेत जोतने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सेस है ये गलत है, यानी जब ऑक्स का जो अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सन होता है, ना कि ऑक्सेस होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में है, यानी यहाँ पर ऑक्सेस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऑक्सन होना चाहिए था। तो हमारे ए पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑर्डर ऑर्डर हैज बीन इशूड, ठीक है, फॉर दिस ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट वट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। वो कह रहा है कि जो ऑर्डर है वो इशू कर दिए गए हैं उसके ट्रांसफ़र के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसने अभी तक उन्हें नहीं प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड देम लगा हुआ है, तो किन्हें नहीं प्राप्त किया है, ऑर्डर्स को नहीं प्राप्त किया हुआ है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। जब ऑर्डर्स प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाली जो हमारी वर्ब होगी वो भी हमारी कैसी होगी, वो भी हमारी प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर्स हैव बीन इशूड होना चाहिए था, ना कि ऑर्डर हैज बीन होता है। तो फ्रेंड अगर हम गलत एरर की बात करें तो हमारी किस में है, वो हमारी ए पार्ट में ही है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। फ्रेंड देखिए जो हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर सी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। वो कह रहा है कि यद्यपि वो 1 साल से उसने की है इंग्लिश की, ठीक है, और अभी तक उसने क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स ही सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं होता है, इंग्लिश में क्या होता है, अल्फ़ावेट होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ओनली अल्फ़ावेट होना चाहिए था। तो हमारी जो एरर है वो हमारी सी पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, 22 के हमारे सी पार्ट में एरर है। फ्रेंड आगे देखिए, आगे देखते हैं 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि देर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्कोर्स नहीं होता है, स्कोर होता है। देर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स, ठीक है, स्कोर्स नहीं होता है, स्कोर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए पार्ट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। वो कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रोन होते हैं यानी मिस्चीफ करने में, यदि उनके पास कुछ भी नहीं होता है करने को। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मिस्चीफ्स लगा हुआ है, तो मिस्चीफ्स नहीं होता है, मिस्चीफ होता है, मिस्चीफ होता है, इसमें एस नहीं लगा होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या नहीं लगा होता है, एस नहीं लगा होता है, ओनली एफ ही होता है लास्ट में, मिस चीफ होता है। तो हम अगर एरर की बात करें तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और इससे ज़्यादा कोई भी इसमें एरर नहीं पूछी जाती है नाउन से। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी नाउन यानी हमारे एरर के जितने भी पोर्शन हैं वो हम सारे के सारे कवर करेंगे एक सीरीज में। ठीक है, तो फ्रेंड लिखा हुआ कि सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यानी जो सीप्स हैं वो इकोनॉमिकली तरीके से क्या हैं, यूजफुल हैं। एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, यानी इसीलिए उनको क्या है, उनको पाला जाता है, कहाँ, हिल्स में पाला जाता है, पहाड़ी एरिया पर पाला जाता है। तो फ्रेंड देखिए सीप्स और चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो वो हमेशा सीप ही रहता है, क्या रहता है, सीप ही रहता है, उसमें एस नहीं लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पर एस नहीं लगा होना चाहिए था, तो हमारी जो एरर है वो हमारी ए पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक फ्रेंड आपने ये इंजॉय किया होगा ये 25 क्वेश्चन का। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारी सीरीज़ है प्रोनाउन की, यानी प्रोनाउन के ऊपर हम लाएंगे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो
ठीक है, चाहे आप EMRS की कर रहे हो, चाहे DSS भी कर रहे हो, चाहे आप बिहार वाले की कर रहे हो 7 फेज की, किसी भी की कर रहे हो, उसमें सब में ये एरर आती है। तो सारे एग्जाम के लिए हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।